Hello everyone, let's start the another video which is advance payment of tax. एडवांस पेमेंट का मतलब नाम से ही पता चल रहा है आपको कि आपने एडवांस में टैक्स को पे करना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। इसे बोलते हैं एडवांस पेमेंट या पे एज यू अर्न। पे एज यू अर्न मतलब जिस साल आप अर्न कर रहे हो उसी साल आप क्या करोगे, टैक्स पे कर दोगे। अब तक हमने क्या प्रोविज़न पढ़ा है कि अगर 2020-21 में आप इनकम अर्न करते हो तो उसका टैक्स अब कब पे करते हो। आपका असेसमेंट ईयर क्या होता है, 21-22, यानी कि नेक्स्ट ईयर आप देखते हो कि हमने कितनी इनकम अर्न करी थी और उसके ऊपर टैक्स पे करते हो। बट एडवांस पेमेंट क्या बोलता है कि आपने जिस साल इनकम अर्न की है उसी साल टैक्स पे कर दो। अब लोग पूछेंगे कि मैम हमें कैसे पता कि हम 20-21 में कितना अर्न कर रहे हैं। तो ये आपको जो आपकी प्रीवियस ईयर की जो इससे सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर हैं उस सालों में जो आपने अर्न किया होगा उसके बेसिस पे आपको पे करना पड़ेगा। जैसे आपने इससे पिछले साल में 10 लाख आपकी इनकम थी तो आपको 10 लाख के हिसाब से यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। और बाय चांस मानो इस साल आपकी इनकम सिर्फ 9 लाख हुई तो जो 1 लाख पे आपने फालतू दे दिया होगा वो रिफंड हो जाएगा। और अगर आपकी इनकम मानो इस साल हो गई 11 लाख तो फालतू पे आप क्या करोगे, टैक्स पे कर दोगे। आगे आपको समझ कि कैसे होता है। अब यही हमने सारे प्रोविजंस एडवांस पेमेंट के पढ़ने हैं, वन बाय वन हम सारे प्रोविजंस कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि लायबिलिटी टू पे एडवांस टैक्स कब आपकी लायबिलिटी बनती है, अगर आपकी इनकम मतलब आपका टैक्स 10,000 से ज़्यादा होगा तभी आपको एडवांस टैक्स देना होता है। 10,000 से कम है तो एडवांस टैक्स नहीं पे करना होता। ओ हुई कब तो हमने पढ़ा कि आपको लायबिलिटी कब होती है, जब 10,000 से ज़्यादा आपका टैक्स होगा तभी आपको एडवांस में पे करना होता है। किन किन को एग्जम्पशन दी गई है, एग्जम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, किसको नहीं पे करना। एक तो यही बन गया कि जिसका टैक्स 10,000 या 10,000 से कम है उसको नहीं देना, या कोई अगर रेजिडेंट सीनियर सिटीज़न है हु डज़ नॉट हैव बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम, जिसकी बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम नहीं है और वो रेजिडेंट सीनियर सिटीज़न है, उसको भी एडवांस टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। यही आपकी बुक में लिखा हुआ है कि उसने लिखा कि पे एज यू अर्न स्कीम मीन्स द असेसी हैज़ टू पे टैक्स साइमल्टेनियसली अलॉन्ग विद द अर्निंग ऑफ हिज इनकम। जैसी इनकम अर्न करी साथ ही आप उसको टैक्स पे करना है। फिर आगे वो बोलता है कि एन इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया शेल नॉट बी लाइबल टू पे एडवांस टैक्स। अगर वो ये कंडीशन पूरी करता है, क्या क्या, एक तो उसकी अगर इनकम ही डज़ नॉट हैव एनी इनकम ऑफ पीजीबीपी और वो 60 ईयर से अबव है यानी कि रेजिडेंट सीनियर है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक तो अगर उसकी पीजीबीपी की इनकम नहीं है और वो सीनियर सिटीज़न है तो उसको एडवांस टैक्स नहीं पे करना। ये दोनों कंडीशन हो गई। यही चीज़ मैंने लिखी हुई थी कि सीनियर सिटीज़न और बिजनेस इनकम नहीं है तो उसको एडवांस टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। कंडीशन और लायबिलिटी टू पे एडवांस टैक्स कब पे करना है, अगर आपका 10,000 से ज़्यादा हो तभी पे करना है, अदरवाइज़ नहीं करना। इतना आपको मेरे को आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर कॉम्पिटिशन कैसे होता है, 2 तरीके से होता है। एक तो असेसी कंप्यूट करता है और एक असेसिंग ऑफिसर। असेसी कैसे कंप्यूट कर रहा है, वेयर एडवांस टैक्स इज पेबल, असेसी हिमसेल्फ खुद से ही अपनी एस्टिमेटेड करंट इनकम निकाल लेता है कि उसकी एस्टिमेटेड करंट इनकम कितनी होगी और जितना भी रेट चल रहा होता है उस हिसाब से वो पे कर देता है। फिर कंपटीशन बाय असेसिंग ऑफिसर। अब असेसिंग ऑफिसर कब करेगा, जब असेसी को पे करना चाहिए था एडवांस टैक्स और उसने नहीं पे किया, इस केस में असेसिंग ऑफिसर उसे कहेगा भाई मैं कंप्यूट करता हूँ तेरी इनकम और तू पे कर। वेयर अ पर्सन हैज़ ऑलरेडी बीन असेस्ड बाय वे ऑफ रेगुलर असेसमेंट और हु हैज़ नॉट पेन एनी एडवांस टैक्स, द असेसिंग ऑफिसर विल टेक द टोटल इनकम ऑफ लेटेस्ट असेस प्रीवियस ईयर, जो उसकी लेटेस्ट प्रीवियस ईयर असेस हुआ है। जैसे अगर मानो 20-21 की इनकम निकाल रहे हैं, इससे लेटेस्ट 19-20 की इनकम देखेगा और द टोटल इनकम रिटर्न बाय एसएससी फॉर एनी सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर विच एवर इज़ हायर, या पिछली कोई भी एनी सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर की देख लेगा, जिस भी साल उसको ज़्यादा लगेगी इनकम उस साल के हिसाब से कह देगा कि तुझे एडवांस टैक्स पे करना है। याद रखना कि या तो वो लेटेस्ट वाला प्रीवियस ईयर देखेगा, ठीक है, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर देखेगा या उससे पिछले कोई सा भी साल देख सकता है। जिस साल में सबसे ज़्यादा इनकम होगी उस हिसाब से बोल देगा कि इस हिसाब से तू क्या कर, टैक्स पे कर जा। और वही मैंने आगे बताया कि अगर कोई एडवांस ज़्यादा चला जाएगा तो रिफ़ंड हो जाएगा, कम होगा तो उसको पे रिफ़ंड कर देंगे। ठीक है, फिर आता है पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स बाय असेसी ऑफिस ओन अकॉर्ड इन प्रेजेंस ऑफ असेसिंग ऑफिसर। क्या कह रहा है, एवरी पर्सन हु इज़ लाइबल टू पे एडवांस टैक्स
शेल ऑफिस ओन रिकॉर्ड पे और ऑन बिफोर ईच ऑफ ड्यू डेट से पहले उसको पे करना है। अ पर्सन हु पे एनी इंस्टॉलमेंट और इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स में इंक्रीज और रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल इन रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट। ये मैं अभी आपको बताती हूँ कि इंस्टॉलमेंट में टैक्स पे करना होता है, किसी इंस्टॉलमेंट पे कम ज़्यादा हो गया तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे वो उसे पूरा कर सकता है। इन केस ऑफ पर्सन हु हैड ऑलरेडी बीन असेस्ड टू इनकम टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, असेसिंग ऑफिसर इज ऑफ ओपिनियन दैट सच पर्सन इज लाइबल टू पे एडवांस टैक्स ही मे एट टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बट नॉट लेटर देन लास्ट डेट ऑफ फैब रिक्वायर्ड सच पर्सन टू पे एडवांस टैक्स। अब क्या हुआ कि जो इनकम टैक्स पे कर रहा था असेसी, अब असेसिंग ऑफिसर को किसी साल में लगता है कि इस बंदे को एडवांस टैक्स देना चाहिए, इस बंदे को इस साल एडवांस टैक्स देना चाहिए, तो वो उसको नोटिस भेजेगा कि एडवांस टैक्स पे कर। बट वो फैब की लास्ट डेट यानी जैसे 28 फैब से लेट नोटिस नहीं होना चाहिए, इससे पहले ही उसको नोटिस सेंड करना पड़ेगा असेसिंग ऑफिसर को, और फिर वो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, टैक्स पे कर देगा। ये हो गया। अब इंस्टॉलमेंट कैसे होती है? अब देखो हमारे पास क्वार्टर होते हैं, हमारे पास आपको पता है साल में 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने बाद। पहला आपका अप्रैल से लेके जून तक होता है, फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर तक होता है, फिर दिसंबर तक होता है, फिर मार्च तक होता है। ठीक है, ये हमारे क्वार्टर एंड होते हैं। तो इस क्वार्टर के एंड होने की इस मंथ के 15th को क्या होती है, इंस्टॉलमेंट होती है जो पे करनी होती है। लाइक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15 जून, सेकेंड 15 सितंबर, 15 दिसंबर। लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्वार्टर लिखने हैं, आपके क्वार्टर कब कब एंड हो रहे हैं, उसकी 15th को वो पे कर देगा। कितना पे करना होता है? पहले 15% यहाँ पे, यहाँ तक आपको जितना उसका टैक्स बन रहा है उसका 45%, यहाँ पे 75% और यहाँ पे 100%। मतलब वो बोल रहा है 15 जून तक 15% टैक्स पे करना है। लाइक अगर 1 लाख है, टोटल टैक्स 1 लाख है तो उसका 15% मतलब 15,000 पे करना है 15 जून तक। फिर 15 सितंबर तक 45%, इसका 45% मतलब 45,000 यहाँ तक पे हो जाना चाहिए, यानी एडिशनल कितना 30,000, 30%। ठीक है, यहाँ तक कितना पे होना चाहिए 75%, यानी कि 75,000, यानी एडिशनल कितना 30,000, और यहाँ तक पूरा 1 लाख यानी एडिशनल कितना 25,000, 25%। तो मतलब यहाँ तक उन्होंने बताया कि कितना कितना होना चाहिए। यही आपकी बुक में देखो लिखा हुआ है, इंस्टॉलमेंट 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। कितना 15% से कम नहीं होना चाहिए, 45% से, 75 से और 100%। यानी कि इसका मतलब एडिशनल यहाँ 30%, एडिशनल यहाँ 30% और एडिशनल 25%, जो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया। ठीक है, फिर वो बोल रहा है कि अगर आप एडवांस टैक्स टाइम पे नहीं पे करोगे तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट 1% फॉर एवरी मंथ। आपको क्या करना पड़ेगा, हर महीने आपको 1% इंटरेस्ट देना है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब फिर हमें, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, प्रोफेशन की इनकम है, डिविडेंड है, टोटल इनकम हो गई। तो आपने क्या किया, पहले टैक्स कैलकुलेट किया, 2.5 लाख तक नील, अगले 2.5 लाख पे 5%, बचे हुए पे 20%, 4% सेस लगा दिया, आपका टैक्स बनता है 71,760। तो 15 जून तक आपको कितना पे करना है, इसका 15%। 15 सितंबर तक अब आप कितना पे करोगे, एडिशनल 30%, क्योंकि 15% आप दे चुके हो। फिर 15 दिसंबर पे एडिशनल 30% और 15 मार्च पे एडिशनल 25% आप इसका पे कर दोगे। तो ये आपका आ गया एडवांस टैक्स। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है प्रोविजंस ऑफ एडवांस टैक्स, आपको सब कुछ बता के आना है, प्लस आप एक एग्जांपल भी बताया ना कि आप कैसे कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। या आप ऐसा कर सकते हो, 15 सितंबर पे 45% निकालो, फिर उन दोनों को माइनस कर देना, तो वो 30% अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, फिर आता है इंटरेस्ट पेबल, वो मैंने बता दिया कि 1% पर मंथ होता है। पीरियड, कौन से पीरियड पे लगता है, टाइम लैग बिटवीन ड्यू डेट और डेट ऑफ पेमेंट। जो आपकी ड्यू डेट थी और जब आपने पे किया उस बीच के टाइम पे आपका इंटरेस्ट लगता है। और किस पे लगता है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे। अगर कुछ पे कर दिया वो माइनस हो जाता है, बचे हुए पे आप पे करते हैं। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। फिर आता है कितना इंटरेस्ट है, वही कि वो बोलता है 15 जून तक हमें कितना पे करना था, 15%। कितना पे किया अगर आपने 12%, तो आपको 1% इंटरेस्ट देना है 3 महीने का। 3 महीने का क्यों, क्योंकि आपने 12% पे किया, वो आप लेट अगले 15 सितंबर तक पे कर रहे हो, आगे बचा हुआ। तो मैंने बोला ड्यू डेट से लेके कब इंटरेस्ट कब लगता है,
ड्यू डेट, टाइम लैग बिटवीन ड्यू डेट एंड डेट ऑफ पेमेंट। ड्यू डेट आपकी थी 15 जून, आप पे कब तक कर रहे हो, अगले बार पे कर रहे होंगे 15 सितंबर, तो 3 महीने का आप पे इंटरेस्ट लग जाएगा। फिर हमें पता है 15 सितंबर तक आपको कितना पे करना था, 45%, पे कितना किया 36%। मतलब अगर आपने 36% से कम पे किया तो इंटरेस्ट लगेगा, उस अदरवाइज नहीं लगेगा, ये भी याद रखना, ठीक है। तो बचा हुआ वही कि टाइम लैग तो 3 महीने का हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही कि अगर वो कहता है यहाँ कितना पे करना था 15 दिसंबर तक 75%, तो वो बोल रहा है अगर 75% से कम पे किया तो आप पे इंटरेस्ट लग जाएगा। मतलब यहाँ पे आते आते गवर्नमेंट ने आपको बोल दिया कि पूरा जितनी आपकी परसेंट बोली गई है उतना ही पे करो, क्योंकि ऐसे लोग क्या कहेंगे कि भाई मेरे को तो यहाँ पे सिर्फ 12% तक देना है, मैं 12% दे देता हूँ, यहाँ 36 तक देना है, यहाँ दे देता हूँ। तो लोग क्या करते हैं, टैक्स कम पे करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला 15 दिसंबर को आपको यहाँ पूरा पे करना है और अगली इंस्टॉलमेंट भी पूरी देनी है। तो ये 3-3 महीने का हो गया। यहाँ 1 महीने का क्यों हुआ, क्योंकि 15 मार्च से को पे करना था, वो आप आगे पे कर रहे होंगे, तो उस फाइनेंशियल ईयर आपका 31 मार्च तक एंड हो जाता, तो यहाँ पे सिर्फ 1 महीने का होगा। आई होप ये पीरियड भी समझ आ गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे था अगर 12% से कम आपने पे किया है तो आपको इंटरेस्ट देना है, अगर 12% तक है तो इंटरेस्ट नहीं देना, 36% से कम है तो देना है। अगर नेक्स्ट सी में ख़त्म आपका चैप्टर, यही आपका था। ये आगे आपको थोड़ा सा ये बता दिया कितना कितना टैक्स लगता है, क्या सरचार्ज एप्लीकेबल होता है, कितनी मार्जिनल रिलीफ है, ठीक है। ऐसे ही आपको ये एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप 1-2 एग्जाम्पल देख लेना जो आप बुक में करके आ सको। इसके आपको क्वेश्चंस नहीं करने, एडवांस पे नहीं आते, बट पढ़ लेना, इजी है। जिसको टैक्स निकालना आता है वो मेरे हिसाब से कर लेगा। ओके, थैंक यू।